रुपए दिए क्या मेरे को? रफीक शेख आज 30 साल सोशल वर्कर। अरे वो मेरा वार्ड नहीं ना सर, सर वो मेरा वार्ड नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल आपको लल्लू भाई। नहीं तो फिर 15 साल से आप नगर सेवक रहे, आपको भी पता था आप सत्ता में नहीं हो, फिर गोवंडी के जनता को आप भी बेवकूफ बना रहे थे। नहीं तो फिर जब आप तड़ी पार हुए तब आपने समाजवादी नहीं छोड़ी, जब आपका हॉस्पिटल रेवोल्यूशन हुआ तब आपने समाजवादी नहीं छोड़ी। बोलना चाहता ना खुल के बोला। तो फिर अबू हाशिम आजमी के पास यानी कि साल में 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फंड आता है, और अबू हाशिम आजमी साहब के पार्टी में अभी था मैं ना, तो खाली में आधी झोपड़ी सुधार के बता दो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं मूछ भी रखना छोड़ दूंगा और पार्टी भी छोड़ दूंगा। गवर्नमेंट का अडानी कौन है आपको मालूम है क्या? नहीं, आप बताएंगे। अगर बेईमानी करता तो 15 करोड़ रुपया दे रहे थे, एमएलए का इलेक्शन लड़ लेता। कि यूसुफ अब्राही आने से नाराज होकर अबू हाशिम मतलब अरे भाई मैं यूसुफ भाई की बात करता हूं। यूसुफ भाई मेरे पास घड़ा भरा हुआ है। आज हमारे साथ गली न्यूज पे बात करने के लिए सोशल वर्कर रफीक शेख मौजूद है। रफीक शेख 30 साल जिन्होंने समाजवादी पार्टी को दिया, 3 टर्म उनके घर से नगर सेवक रहे, 2 टर्म उनकी खुद की वाइफ नूजा रफीक शेख नगर सेविका रही। उसके बाद 2017 से 2022 आयशा रफीक शेख नगर सेवक रहे समाजवादी पार्टी के। हैट्रिक चौथी की तैयारी थी, लेकिन अचानक में ही ऐसा पासा पलटा कि समाजवादी पार्टी से अब शिंदेगढ़ में शामिल हुए। हमारे साथ आयशा रफीक शेख बात करने के लिए मौजूद है। आयशा जी, क्या ऐसी वजह रही, क्योंकि आप नगर सेविका रही, जब टर्म खत्म हुआ उसके बावजूद भी आप नगर सेविका रही, मतलब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन रखा, और ऐसी क्या वजह हुई जो अचानक आप समाजवादी से शिंदेगढ़ शामिल हो गई? वजह बहुत सारी है। देखा जाए तो जब पापों का घड़ा भर जाता है लोगों का, तो वो भरने के बाद फूट जाता है। फूटने के वजह से जो अच्छी पानी जो होता है मटके के अंदर, तो वो बिखर जाता है। उसी तरह हम भी वहाँ पे, मेरे डैडी थे 30 साल से 10 साल वो वहाँ पे पहले कार्यकर्ता के तौर पे काम करे, फिर बाद में मेरी मम्मी 10 साल नगर सेविका रहे, फिर बाद में मैं आई। इसके बाद हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से काम करे। हम हमारा फ़र्ज़ हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, और हमारे जितने भी वार्ड का काम है हम कभी रुकने नहीं दिए, चाहे वो हम कुछ भी कैसे भी करें, किसी के भी आगे जाए या कोई भी पार्टी में जाए। ये हमने काम की वजह से हमने ये दूसरी पार्टी में प्रवेश किया है, और आगे भी हम यही चाहेंगे, लोगों से भी यही उम्मीद रखेंगे कि हमें पार्टी के वो बैनर्स को मत देखो, हमारे काम को देखो, क्योंकि हम काम के वजह से 4 बार जीत कर आए। इंशाल्लाह ये 4थी बार है, ये भी जीत कर आएंगे, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से। रफीक भाई, क्या वजह रही? 30 साल एक ऐसा पीरियड होता है जब इंसान एक पॉलिटिकल पार्टी को देता है, डंडा झंडा लेकर समाजवादी पार्टी का अबू हाशिम आजमी साहब का आपने उठाया और हमेशा आपने समाजवादी कहा। आज क्या ऐसी वजह रही जो अचानक रफीक शेख जो है रातों रात समाजवादी से शिंदेगढ़ में शामिल हुए? मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ, अब जनाब अबू हाशिम आजमी के साथ हूँ। था मेरी वफादारी 30 साल का मैं स्टेटमेंट दूँ तो ऐसा हो जाएगा कि हालत ख़राब हो जाएगी, इतना आप भी नहीं चला पाओगे और लोग भी बोर होना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग हैं वो सुनेंगे। अब इतनी बड़ी दास्तान तूने शॉर्टकट। चलो मैं 30 साल मेहनत किया, नहीं किया, मैं उनके वफादार था या नहीं था, मुझ जैसे आदमी के लिए 1.5 लाख रुपए का फंड क्या माने रखता था? मुझे एक चीज बता दो, जब मेरी 1.5 लाख रुपए का फंड का वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं है, मैं हाशिम भाई को बोलता हूँ, आप मैंने जबान दिया था कि आप इलेक्शन लड़ रहे थे, उस टाइम मैंने एक आदमी को जबान दिया लल्लू भाई के अंदर कि भाई की छोटी सी चीज़ है वो बना देना गली, उसके लिए 1.5 लाख रुपए लगेंगे। मैं खाली इतना ही मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे तो मिसाल बहुत है। रफीक भाई, 1.5 लाख रुपए रफीक शेख के लिए क्या है? वो तो खुद चाहे तो अपनी जेब से लगा देते, फिर पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? बता रहा हूँ ना सर, 1.5 लाख। मैं 3 साल से 3 बार नगर सेवक जीता और मैं जीतने वाला था, ये 4थी बार भी जीता था। गवर्नमेंट की तमाम लोगों को मालूम था मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। क्यों लिया? जब मैं जीतने वाला तो मुझे दूसरी पार्टी में जाने की जरूरत क्या है?
ये सब मामले। तो मैंने बोला हाशिम भाई 1.5 लाख का फंड है, आप दे दो फंड, हाँ पैसा नहीं फंड। हाशिम भाई लिख रहे थे, यासू भाई बोलते रुक जाओ हाशिम भाई, मैं जाके उधर इंक्वायरी करूंगा, देखूंगा, उसके बाद आप फंड। और हाशिम भाई से उड़ गए, क्या है मैं बोला हाशिम भाई हम लोग आपके नगर सेवक, ऐसे ही बोला, मैं नगर सेवक नहीं फिर भी ऐसे ही बोला, हम लोग आपके नगर सेवक हैं, हम लोग के लिए 1.5 लाख रुपए का वैल्यू नहीं है फंड का, वो भी 1.5 लाख के फंड का। हाशिम भाई सुन के भी अनजान है। मैं उनको देखता रहा, वो चलते रहे, चले गए। तो क्या सूरत है मेरी, किस पार्टी में मैं रहूं? 1.5 लाख वजह तो नहीं है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कौन? 1.5 लाख क्या? 1.5 लाख फंड की बात कर रहा हूं मैं। 1.5 लाख का फंड जो है, क्योंकि रफीक शेख आज 30 साल सोशल वर्कर। अरे वो मेरा वार्ड नहीं ना सर, वो सर वो मेरा वार्ड नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल आपको लल्लू भाई ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब का वार्ड है, अबू आसिम आजमी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, लेकिन रफीक शेख आज खुलकर बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर रफीक शेख ने 30 साल दिया, हर एक तरीका देखा, हर एक टाइम देखा, ऊंच नीच देखी। जब आप तड़ी पार हुए तब आपने समाजवादी नहीं छोड़ी, जब आपका हॉस्पिटल एवोल्यूशन हुआ तब आपने समाजवादी नहीं छोड़ी। तो आज 1.5 लाख तो वजह नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बस आप बोलना नहीं चाहते। अब मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोलना करते इस पे ये मेरी बेटी है, इस पे रेप केस हुआ था, सुनो ना, उस टाइम भी वजह, वो भी वजह थी, जो मेरी औरत मर गई उसमें भी रेप केस हुआ, मेरे में भी रेप केस हुआ। अरे मेरी बहू को किसने देखा है, उस पर भी रेप केस हुआ, तब भी मैं पार्टी छोड़ सकता था। तो 1.5 लाख, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं पार्टी छोड़ सकता था। मैं 5 बार अबू आसिम आजमी के लिए, मैंने किसी को लाफा नहीं मारा, मेरे पहले रिकॉर्ड खराब थे, मैं एकदम अच्छा हो गया था। मैं समाजवादी पार्टी में आया, मैंने 5 बार तरीका हुआ, 5 बार, तो भी हाशिम भाई ने 1 रुपया मुझे दिया नहीं कि रफीक भाई आप पार्टी के लिए बहुत अच्छे हो, कुछ जरूरत है क्या? मैं बोला भाई मैं तड़ी पर क्या करूं, मेरी सरकार नहीं है। बोले मैं मिनिस्टर कमिश्नर थोड़ी हूं। मैं बोला अल्लाह करे तुम एमएलए बन जाओ, मैं उस दिन पूछूंगा, कमिश्नर बन जाओ, वो दोबारा क्या बोलते मिनिस्टर बन जाओ, उस दिन मैं पूछूंगा। मैं उसका इंतजार करता रहा, वो तो मिनिस्टर नहीं बने। वजह क्या है? रफीक भाई खुलकर बात करिए ना, वजह क्या है? 1.5 लाख के सिवा क्या वजह है? अरे सर मैं बता रहा ना। अच्छा मैं तुम्हारी पार्टी, मैं अबू आसिम आजमी पार्टी से मैं कारपोरेटर था, मेरी बेटी थी जी, ठीक है, बिल्कुल थी। अच्छा मैं गरीबात क्यों हो गया? आप मुझे बेहतर पानी, अच्छा पानी उन्होंने लाया क्या? उन्होंने टिकट दिया, उनका एहसान है, मैं एहसान मानता हूं। पर टिकट देने के बाद 2007 में हमने जद्दोजहद किया, पानी नहीं तो वोट नहीं, हमने पानी लेके आया। तो आप तो 15 साल सुनो ना सर, सुनो ना बात, फिर हम जीत के आए, हमने पानी लाया। जब अबू आसिम आजमी एमएलए थे क्या, जब जीत के आए थे 2007 करते हैं पानी की, सुनिए पानी की बात करते हैं। 2009 में अबू आसिम आजमी पहली बार यहाँ से बराबर थे, उससे पहले नूरजहां भाभी यहाँ पे नगर सेविका थी। तो पानी तो आप ही चिल्ला रहे थे कि अबू आसिम आजमी पानी लाए, तो आपने इससे पहले क्यों नहीं कहा लोगों को? 30 साल के अंदर यही तो गलती हो गई भैया, 30 साल में यही गलती हुई। जब पार्टी में थे हमने तुमको कायदा मिल्लत, अरे हमने तुमको कायदा मिल्लत फायदे मिल्लत बोला था, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत समझ रहे थे। हमने सोचे तुम मुसलमानों के रहबर हो, हमने सोचे थे तुम मुसलमानों के बहुत फायदे करोगे। हाँ, जैसे एमआईएम मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है, वैसा ये भी बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ऐसी मेरी सोच है। लोग मेरे पास रफीक भाई जो है अबू आसिम आजमी की सुपारी लेकर आए। कौन? अगर सुपारी, अल्लाहू अकबर, जो बात चल रही है, आज तक अबू आसिम आजमी के खिलाफ नहीं बोलने वाले रफीक शेख आज फुल नेगेटिव बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सुपारी ली गई है। हो अरे मेरे को अगर सुपारी लेना था, कौन दाऊद, क्या नाम था, मोहम्मद अली भाई ने मुझे बुलाया था, जो डी कंपनी का तेल वाला कंपनी, काला तेल का। भाई मुझे जाना होता ना, मोहम्मद अली साहब जो आज मरहूम मर गए, और हफीज भाई भी जिंदा है, एक फुरकान नाम का लड़का है जो मेरे पास है, वो भी जिंदा है। वो मेरा लड़का है, वो झूठ बोल रहा होगा। हफीज भाई झूठ बोल सकता है क्या? मोहम्मद अली मुझे बुला के बोलते हैं,
मैं जब जाता हूँ तो मेरा पूरा चेकअप होता है कि मैं कहीं बम में तो वो क्या घोड़ा उड़ा ही नहीं है। उनके पास घन घोड़ा सब लगा हुआ था। एक माला चढ़ता हूँ, चेक करता हूँ, दूसरे माला, तीसरा माला, चौथे वाले भी जाता हूँ। बहुत बड़ी ऑफिस है, बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है वो, जैसे अबू हाशिम आदमी वो भी है शायद, डी कंपनी का आदमी, तेल का कंपना। अल्लाह उनको जन्नत दे। आज मरहूम नहीं है, उनके लिए दुआ करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, बिठाया, बोले क्या भाई आप 3 बार इलेक्शन लड़े हो, आपको एमएलए नहीं बन रहा है क्या? मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं जी। हफीज भैया जिंदा, आपको पूछ लेना जो नगर से लड़ने वाले इलेक्शन। तो बोले भाई आ जाओ, कुछ करते हैं मिलजुल कर, क्या लगेगा 10-20 करोड़ रुपए आप लोग दे देंगे, आपको सॉरी 3-4 करोड़ 5 करोड़ जो लगेगा हम आपको दे देंगे, 15 करोड़ लगेगा आप दे देंगे, टेंशन क्या, हमारे लोग हैं आपके साथ जुड़ेंगे, एमएलए इलेक्शन लड़ो। मैं बोला भाई मोहम्मद अली भाई सही बोलो। और उनके कई साथी उधर मौजूद थे, कम से कम 15 से 20 लोग थे, सब ऐसे घेरा मारे सब खड़े हुए थे, सबके पास घन सब कुछ था, उनके पास काम करना। आज वो भी जिंदा हो गया उधर, ये मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, वो अपने फैमिली को बोलेंगे बात हकीकत है गलत है। मैं बोला मैं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। रात के करीबन निकल देना 1:30 बजता था, 1:30। बोले सच बोलो, बोले तो सच बोलो। मैं बोला जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को देखो, मैं आज इस पार्टी में नहीं हूं, पर मैं उस टाइम की पिछली बात कर, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को कोई नहीं कबड्डी से हरा सकता है, मैंने ऐसा बोला। अब इसको कोई काट छाड़ के चला है बात, अब ये बोले तो ऐसी क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा उठाया वो आदमी। बोला मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोलूं? नहीं तू सर तो सर बोल। अरे हम लोग हैं तो सर। बोला नहीं, बोला उसको कोई नहीं हरा सकता है। मैं बोला मुसलमानों की नाक है, देखो सच्चाई है। आज ऐसा बोलना पड़ रहा है, मैं घुमा के बोल सकता था, जो उस टाइम मेरा सवाल जवाब हुआ है, मैं वो बेस पे बोल रहा हूँ। मेरा मुसलमान की नाक है, मुसलमानों के लिए बहुत काम करता है, पूरा इलाका हमारे भैया लोगों का है, उत्तर भारतीय रहते हैं, कैसे वो हराएंगे आप? कैसे? हाँ उसको हरा सकते हैं। हाशिम भाई जिस दिन मर जाएगा उस दिन आप उसको हरा सकते हैं। तू ऐसा कैसा बोलता है? अरे मैं किस आदमी को बुलाया तूने? मैं इसको भगवा समझ रहा हूं, हफीज ए बॉडीगार्ड ऐसा चिल्ला रहा है फुरकान को, ए तेरे समाने नगर से समाज करो। मैं नगर सेवक नहीं है, तो क्या मुझे 15 करोड़ रुपया काट रहा था क्या हाशिम भाई की वफादारी कर रहे थे हम लोग? शिंदे तो उस टाइम चले जाना चाहिए था। एकनाथ शिंदे ने जब 2019 के इलेक्शंस हुए, उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्ववादी पार्टी इसको कहा। बहुल मूल्य जो इलाका है मानकुश शिवाजी नगर और गोवंडी, जहाँ से आप 137 से आपकी बेटी नगर सेविका थी, मुस्लिम इलाका माना जाता है, ज़्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम है, तो बीजेपी का साथ क्यों, एमआईएम क्यों नहीं? एमआईएम, मुझे बताओ, मैं एमआईएम वाले को चैलेंज करता हूं, मुझे बता दो खाली कि वो कैसे विकास करेंगे, वो गवर्नमेंट का विकास कैसे करेंगे? जब उनके 2 कारपोरेटर जीत के आते हैं, वो कैसे विकास करेंगे? हाँ, कहां से लाएंगे फंड? किसके पास जाएंगे फंड लाने? कैसे गवर्नमेंट का विकास करेंगे? कौन सी गलियां बनाएंगे? कौन से नाले बनाएंगे? अगर उन पे दम है ना उस पार्टी में अभी, और अबू हाशिम आजमी साहब के पार्टी में अभी दम है ना, तो खाली में आधी झोपड़ी सुधार के बता दो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं मुंह भी रखना छोड़ दूंगा और पार्टी भी छोड़ दूंगा, और मैं संन्यास कर देता हूं अगर गवर्नमेंट की आधी झोपड़ी को सुधार दे। है क्यों ऐसा फंड? एमआईएम के पास फंड है, क्यों बोल वचन देते हो? नहीं तो फिर 15 साल से आप नगर सेवक रहे, आपको भी पता था आप सत्ता में नहीं हो, फिर गोवंडी के जनता को आप भी बेवकूफ बना रहे थे। कौन? हम नहीं बना रहे थे भैया, हम तो अबू हाशिम कर रहे थे यार, हम तो मियां भाई, हम तो भी आपको जिताया। अरे भाई सही बात है तुम्हारी, एकदम सही बात है, लोगों ने आपको जिताया। अरे भाई सही बात है, आप पे भरोसा किया। हाँ तो जब भरोसा किया तो मैंने भरोसे का काम किया ना, मैंने विकास ही किया है। सबसे ज्यादा मेरे उधर फंड भी लगा, मैंने फंड भी लाया कहां से, सबसे ज्यादा एरिया, आज भी सबसे ज्यादा एरिया मेरा साफ सुथरा है, सबसे ज्यादा अच्छा गलियां मेरी है। आज गली का पोजीशन खराब नहीं, 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, आज सबसे ज्यादा एरिया मेरा साफ है। फिर क्या मांगता है आपको?
तुम तो ऐसा बोल रहे हो जैसे एमआईएम पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, गवर्नमेंट का विकास कैसे विकास करेगी? उनके पास अबू हाशिम आजमी के पास यानी कि साल में 2.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का फंड आता है, कैसे काम करेंगे आप बताओ मुझे? उनको पूछो, मैं उनसे सवाल करता हूं, मैं एमआईएम से सवाल करता हूं, अगर तुमको अबू हाशिम आजमी के लोग जो रहेंगे, जो जीत के आएंगे 2 या 3, उनको मिलेगा कितना? अच्छा, उम्मीद है आज भी के 2-3 आएंगे। किसके? मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, मिसाल में क्या है? नहीं आएंगे। मैं तो जीत के आने वाला था, फिर भी मैं चला गया दूसरी पार्टी में ना। मैंने इतना रिस्क क्यों लिया? मैं तो हारने वाला, तुम इलाके में रहते हो, तुमको मालूम है मैं हारने वाला नहीं था, मैं जीतने वाला था, ये पूरी पब्लिक जानती है, तो मैंने इतना रिस्क क्यों लिया? लोग कह रहे हैं कि रफीक भाई जब जीतने वाले कैंडिडेट थे तो बीजेपी का साथ क्यों दे? मैं बीजेपी का दिया, मैं शिंदे की बात कर रहा हूँ। शिंदे का? अरे बीजेपी का साथ तो एमआईएम ने भी दिया है, हाँ, आसिम भाई ने भी दिया है। आसिम भाई ने कहा दिया? क्या बच्चे से बात करते हो? बताइए तो। अरे बस करो, अरे भाई तताश रह के और दे रहे हो, सपोर्टिंग हुआ ना वो, क्यों अपना विधानसभा में आप क्यों जाके ताना से रहते हो? किसको जिता रहे हो फिर आप? नहीं हम जाएंगे नहीं, हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो पीछे से कुछ लेंगे, क्या है घुमा फिरा वाली बात कर रहे हो? क्या समाजवादी पार्टी में थे हम लोग, क्या एमआईएम के लोग और हम लोग, हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी थी, क्या दोनों ने वार्ड के अंदर अल्लाह, जब भी इलेक्शन होता था वार्ड के अंदर इसमें अपना मुंबई महानगर पालिका में, तो किसको सपोर्ट करते थे? वो आप बेहतर जानते हैं। अरे आप नहीं जानते क्या? आप तो रिपोर्टर हो यार। लेकिन आप लोग इंटरनल लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अरे वो समाजवादी पार्टी के लोग, एमआईएम के लोग थताश रहते थे, वहां पे पैसा कमाते थे। तो आपको भी मिला होगा। किसको? समाजवादी पार्टी के लोग कमाने कॉर्पोरेटर। अरे भाई मैंने क्या बोला? सही बोला, मुझ पर केस भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, मैं जाके जेल में आ भी जाऊंगा, मैं 4 महीना 5 महीना काट भी सकता हूँ अगर मैं सच बोलना स्टार्ट करूँ ना। लोग जानना चाहते हैं सच। अरे क्या सबको मालूम है, सबको। एमआईएम की 2 नगर सेवक थे, एमआईएम की 2 नगर सेवक, हाँ बताओ, बोला छीतागिरी में क्या विकास किए? उनको कितना फंड मिला? कितना फंड मिला? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, क्या विकास कर लिए? बैंड्रा के अंदर था, क्या विकास किया? तुम मुझे बताओ वो क्या विकास किया? तो ये भी लोग आके दोनों मिलके भी इलेक्शन लड़ते भी है, अगर पार्टनरशिप में भी लड़ेंगे, सेटिंग में भी लड़ेंगे, ये गवर्नमेंट के अंदर विकास नहीं कर पाएंगे। सिद्धे साहब 4 साल सिद्धे साहब की सरकार है, 4 साल से इनको 4 साल तक इनको फंड नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे? कौन सी गली, कितनी गलियां बनाएंगे? क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो खाली हिंदू मुसलमान करके? अरे हिंदू मुसलमान तो बांट रहे हो। मैं मुसलमानों का बहुत बेहतरीन लीडर हूं, इधर एमआईएम मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, अबे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे पास इलेक्शन लड़ने को पैसा भी नहीं थे, एमआईएम वाले पास कहां से आया इतना पैसा? क्या गवर्नमेंट जाती नहीं है? एमआईएम समाजवादी पार्टी सबने दोनों लूट लिया गवर्नमेंट को। जाओ भाई जाओ, क्या बताए तुमको, सच्चाई है अभी। रफीक भाई लोग ये कह रहे हैं कि यूसुफ अब्रानी आने से नाराज होकर मतलब, अरे भाई मैं यूसुफ भाई की बात करता हूं। यूसुफ भाई मेरे पास घड़ा भरा हुआ है, मैं इतना बताऊंगा तुम्हारा वीडियो इतना चलेगा, कहा था लोग सुनेंगे, लोग गली न्यूज देखते हैं। मैंने क्या बोला, ज्यादा भाषण भी नहीं दे सकते ना यार, प्रचार आज उठ के चले जाते हैं। की बात हो रही रफीक भाई, मैं देखो गली न्यूज के अंदर मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। जब मैं 30 साल से पार्टी में था, मैंने तुम्हारे जद्दोजहद किया। सबसे पहले मैं लड़ने वाला किस किस्म में, आज वो दुनिया में नहीं है, एमपी थे हमारे यहाँ के गुरदास कामत 2007 में, उनसे मैंने झगड़ा किया। उसके बाद आज संजय दीना पाटिल, पहले तो गुरदास कामत से पहले इनसे अबरानी साहब से, जब वो एमएलए थे 2007 में इधर, उनसे झगड़ा किया। वो तो पूरा फंडी लेके चले गए, अल्लाह उनको अच्छा रखे। अब वो मेरे पास प्रूफ तो है ही नहीं, अल्लाह उनको अच्छा रखे। फिर उसके बाद तुम्हारा वो एमपी थे, क्या उसका नाम, मर गए वो, क्या इससे पहले एमपी गुरदास कामत, उनसे झगड़ा किया। संजय दीना पाटिल से झगड़ा किया। नवाब भाई के पास गया, झगड़ा उनसे भी झगड़ा हुआ है। पानी नहीं तो ऑर्डर नहीं, बंदूक रखते थे, बंदूक ऐसा उठाता कि देर बनाते थे, मेरा पूरा हॉस्पिटल तोड़ देते थे। किसके लिए लड़ाई कर रहा था वो? हाशिम आजमी के लिए।
अब वो आसिफ आदमी ने 100 रुपए दिए क्या मेरे को? क्या बात करते हैं आप यार? मैं बर्बाद हो गया। मेरी बेटी पे रेप केस, मेरे घर वालों पे रेप केस, सब पे रेप केस। मैं बोला 20 लाख रुपया मुझसे ले लो, आसिफ भाई इसको बचा लो। बोले सीडी है सीडी। अरे तुम एमएलए हो, अब आसिफ आदमी तुम एमएलए हो। जब लड़की मेरे लड़के के साथ वो भी मेरे भाई का लगा के भाग गया था उसको। वो लड़की औरंगाबाद जा रही है, जालना जा रही है, उत्तर प्रदेश जा रही है, पूरा बस में घूम रही है, कर्नाटक जा रही है, फिर उसके बाद दिल्ली जा रही है। कैसे किडनैपिंग है? रास्ते में पुलिस वाले नहीं है क्या? होटल में घूम रही है, बोले सीडी है। पहले तुम विधानसभा में आवाज उठा, मेरा पूरा परेशान, मेरा पूरा परिवार रेप केस में है। हम बस में घूमते थे, मिनी बस के अंदर यार। अगर जिसको फोन करते गांव के अंदर, अल्लाह की कसम वो मार खाता था, ये पुलिस वाले मारते थे। ये 8 रूम का पूरा तोड़ दिए। हाशिम भाई ने 100 रुपये दिए। बहुत भरा है गले में। लेकिन मुस्लिम इलाका है, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, तो अब क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? क्या एसएमएस कंपनी हट जाएगी? क्या यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है वो हट जाएगी? मैं एमएलए हूँ, डंपिंग हट जाएगी? मैं एमएलए हूँ। नहीं, शिंदेगढ़ में आप गए हो तो क्या एक चीजें देखने की मिली? कुछ तो आश्वासन मिला होगा। एक मिनट, क्या कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर, एनसीपी की, कांग्रेस की? क्या उन्होंने एसएमएस कंपनी लाया, हटाया नहीं? क्या शिवसेना की आप तो कहते हैं वो प्राणी ने एसएमएस कंपनी लाया और आज आपकी पार्टी में थे। अरे भाई, यूसुफ भाई ने इतना तकलीफ दिया। जब यूसुफ भाई ने समाजवादी पार्टी में, आपने थोड़ा कट हो गया था, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, मैं थोड़ा इधर चला गया था, चैनल मेरा चेंज हुआ था। यूसुफ भाई को अबू हाशिम आजमी ने लिया, मैंने इतनी कुर्बानी किया। मैं यूसुफ भाई को पार्टी में ले रहा हूँ, रफीक लूँ क्या नहीं लूँ? हम लोग भी जिम्मेदार है गवर्नमेंट के अंदर, क्यों नहीं पूछा? तो गोवंडी में कहाँ लिए? बॉम्बे में लिए ना। अच्छा, गवर्नमेंट में आओ मत, बोल फिर गवर्नमेंट में आओ मत। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, मैं इतना बड़ा रिस्क लिया हूं, जीतने वाला आदमी हूं, मैं पार्टी क्यों छोड़ा हूं? गोवंडी के लोगों को अब कैसी राहत मिलेगी आपके शिंदेगढ़ जाने के बाद? मैं खाली मेरे आवाम को, जिसने मुझे वोट दिया, मैं उनसे अपील करता हूं, एकदम सीधी और सिंपल बात। अबू हाशिम आजमी आपका विकास नहीं कर सकते हैं, एमआईएम पार्टी आपका विकास नहीं कर सकती है। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। अगर मेरा चैलेंज कबूल है तो दोनों आ जाओ, मुझसे पूछ लो। आखिर मैं झूठा हूँ, इलेक्शन हो जाएगा, इन्हीं कहाँ से लाएंगे फंड? ये अपने जेब से ला के देंगे, अपना घर बेच के लाएंगे? इनके पास कितने करोड़ का, 2.5 करोड़ का फंड मिलता है। ये माइती अधिकार है, PDF फाइल दे दूंगा। कहाँ से लाओगे? एमआईएम की 2-3 आ गए, कहाँ से लाएंगे फंड? आधी झोपड़ी सुधार दो, मैं अभी पार्टी छोड़ देता हूँ। मैं सुनो ना, 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता हूँ, जुमा पढ़ता हूँ, आज से 5 का नमाज ही बन जाऊंगा। तुम कसम खा के बोलो। और तुम, अरे 4 महीना है अभी, 4 महीने, अवाम, मुझे वोट देने वाले, तुम्हारे पास 4 महीना है। 4 महीने तक सब्र करो, मेरा वीडियो देखो, मेरी बातों को सुनो। अल्लाह ने तुमको पढ़ा लिखा बनाया है, जात पात पे आपको वोट देना है तो कोई बात नहीं यार, आप दे दो। ये वही रफीक शेख है जो मतलब 2007 में, 2012 में, 2017 में जो हिंदू मुस्लिम बाबरी मस्जिद करने वाले लोग, फिर उसके बाद आज जो है वो जात पात की बात पे आ गए। अरे भैया, क्या आज सियासत जो है उस पे आ गई। इससे पहले जो है सियासत अलग लेवल पर चल रही थी। अभी कुछ मुसलमान गठबंधन कर रहे हैं, मुसलमान पार्टी जी, जिसमें मुसलमान लीडर्स क्यों कर रहे हैं भाई? भले जो हो गया, अल्लाह माफ़ करने वाला, गफूर रहीम है। अल्लाह से बड़ा कोई माफ़ करने वाला भी नहीं, हम और तुम भी नहीं। वही है। तो भाई आगे का फ्यूचर देखते हैं, आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, हम आवाम को किस तरह मदद कर सकते हैं, वही हिंदू मुसलमान। डेवलपमेंट क्या दिखेगा रफीक भाई? डेवलपमेंट मुझे ज्वाइन किया, डेवलपमेंट क्या दिखेगा? सर, अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। डेवलपमेंट के लिए शिंदे साहब की 4 साल सरकार है। मैं एक नगर सेवक नहीं, मैं सभी नगर सेवक जिताने की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के अंदर। ये एक बार मेरा सुन लो, अगर शिंदे साहब ने गवर्नमेंट के लिए अच्छा फंड दिया तो गवर्नमेंट का विकास होगा, स्कूलों का विकास होगा। एक मेरा मुद्दा और एक है कि जितनी भी BMC स्कूल है उस पर कैमरे लगे, उसका अपडेट पब्लिक के पास रहे।
यानी कि जिसके बच्चे पढ़ते हैं उनके पास रहे, उनके मोबाइल में देखिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपया टीचर लेते हैं, 2-2 लाख रुपया, और वहाँ बैठ के सोते रहते हैं और मोबाइल देखते रहते हैं टीचर लोग। बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है। तो उनका अपडेट, वो स्कूल की क्लासेस का एड्रेस हमारे उस पर दिखना पड़ता है। मेरा बच्चा उधर खेल रहा है कि पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग सब विकास ही करने वाले हैं। हाशिम भाई, MIM विकास नहीं कर सकती। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आज का आज अभी के अभी पार्टी छोड़ दूंगा, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। रफीक भाई, SMS कंपनी में आपने कहा दाल में कुछ काला है, कैसा काला है? अरे रे 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 रे, फायदे मिल्लत कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत। कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, इसका भी कहना है मेरा भी कहना है। देखो, कायदे मिल्लत लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, नहीं समझने वाले हिंदू मुसलमान, वो अपनी वो मुसलमान करने वाले, उनको नहीं समझेगा ये बात, वो 5 साल के बाद समझेगा। कायदे मिल्लत ने SMS कंपनी के लिए मुद्दा उठाया, मैं भी साथ में था, मैं भी चंगड़ा उनके लिए। अच्छा, SMS कंपनी हटी नहीं। तो यानी कि ये क्या कर सकते हैं फिर उसके बाद सीमेंट कंपनी हटी, ये क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जाके जो मुसलमानों का दम भरते हैं, बहुत बड़े बड़े मुसलमान, हम मुसलमान हैं, MIM भी वही करने वाली है। आने वाला वक्त है, आईना है, सब दिखेगा। जब आपको पता, इधर सुनो, बहुत बड़ा अच्छा एरिया है SMS कंपनी के बाजू में, किसको बोलते हैं वो? जाएंगे आप 40 स्टेप में, तो वो तो बहुत बड़ा राज है, अभी तो बाकी है। उसके आगे है ना वो स्क्रैप, पूरे स्क्रैप में पूरे भैया लोग हैं, पूरे मुसलमान हैं। आप जाते हो विधानसभा में, आवाज उठाते हो कि उसके लिए आग लगती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, आपको फायदा नहीं हो रहा है, इसके लिए आप मुसलमानों की कंप्लेंट कर रहे हो और मुसलमानों को दावा भी करते हो, और मुसलमान के कारोबार से आप जलते भी हो। अरे फायदे मिल्लत हो, कायदे मिल्लत हो, कि कमाई मिल्लत हो? मैं MLA की बात कर रहा हूं। लेकिन लोग, जब यही सारी चीजें आपको पहले से पता थी रफीक भाई, तो अब की बार चौथी बार का नारा तो आपने ही दिया था भाई। हाँ, बात सही है, चौथी बार का नारा दिया था, मैं भी चौथी बार जीतने वाला था। मैंने बहुत सोचा समझा कि मैं अगर आप हाशिम आज़मी के साथ रहूँगा तो मेरा विकास, मैं गवंडी का विकास नहीं कर सकूँगा। मेरा विकास की गवंडी का विकास? गवंडी का विकास। देखो, थोड़ा बात को पकड़ो मत, इतने पॉलिटिशियन आदमी नहीं है हम लोग, ये तो इतना ऐसी बात भी नहीं करते, और अभी तो पार्टी छोड़ के भाग भी जाते हैं, समझ में आया? और इतना नुकसान इतना करते भी नहीं। लोग कह रहे हैं रफीक भाई 15 करोड़ के फंड के लिए गए। हाँ, गए ना, 15 करोड़ का फंड देने बोला है, मुझे मिला नहीं है। अगर 15 करोड़ का फंड आएगा तो क्या मुझे 15 करोड़ मिलने वाले हैं क्या? 15 करोड़ का फंड आएगा, मैं विकास करूंगा, मेरे वार्ड के अंदर काम करूंगा, मेरे वार्ड के लोग काम करूंगा। अरे रोड हमने पास किया है, जितना रोड का काम चालू है, ये क्रॉस रोड अभी बनने वाला है इलेक्शन बरसात के बाद, ये हमने पास किया है। BMC में हम लोग थे यार, हाशिम भाई थे क्या? अरे BMC से हम थे तो अब वो हाशिम आज़मी थे। अभी ये भी नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में आईना सब मालूम पड़ जाएगा। ये मुसलमान करने वाले हैं ना, ये सब धुल जाएंगे कुछ समय के बाद। क्या रफीक शेख वहां ये बात करेंगे कि SMS कंपनी बंद होनी चाहिए शिंदेगढ़ से? देखो, हम लोग को अभी जीतेंगे। नहीं, सुनो ना सर, सुनो ना, सुनो। आप क्या कुछ मुद्दे रखे हैं कि गवंडी के? मैं अभी फिलहाल एक ही नहीं, गवंडी का तो बहुत मुद्दा है, क्या करोगे? कॉलेज भी नहीं है, हालात खराब है, भोंगे का मुद्दा है, पुलिस स्टेशन का मुद्दा है, कुछ थोड़ा बहुत नशे वशे लोग करते हैं हमारे मुसलमान बच्चे, उनके लिए सेंटर होना चाहिए। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। बच्चे स्कूल BMC स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत गरीब बच्चे हैं, वहाँ पे टीचर बैठे रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे। लोग कह रहे हैं, एक बात और है रफीक भाई यहाँ पर, कि एक क्रेट सुमैया है जो मस्जिदों के माइक उतरवा रहा है, और शिंदेगढ़ उसी का साथ दे रही है, और रफीक शेख अब वही मस्जिदों के माइक उतरवाने में क्रेट सुमैया का साथ देंगे। आप तो इस तरह बात कर रहे हो, तुम मुझे इलेक्शन जिताने वाले नहीं, इलेक्शन हराने वाले लगते हो। आप इस तरह बात कर रहे हो यार। मौजूद अरे यार, अबू हाशिम आज़मी क्या कर रहे हैं? तो क्या उसका नाम कौन सी पार्टी वाला? MIM क्या कर रही है, आपको मालूम नहीं है क्या? वो क्या कर रहे हैं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। वो क्या कौम के लिए झगड़ा कर रहे हैं? वो तो हिंदू है, वो तो बोलेगा हम हिंदुओं के बीच में जाएंगे, हम मुसलमान हैं, हम अच्छे लोग हैं, देशवासी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है भाई, बांग्लादेशी नहीं है।
उनके पास जाएंगे, उनके बीच में रहेंगे, उनके बीच में उठेंगे बैठेंगे, तभी तो आप मुझे समझोगे। मुसलमानों में एक चीज है, क्या बोलते हैं उसको, तबलीग करना। मैं तबलीग करने उनके बीच में जा रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं मुसलमान क्या क्या चीज है। अभी रफीक नगर में बांग्लादेशी, 2 बांग्लादेशी को पकड़ लिए, लेके गया 5 दिन तक रखे उसको। एमआईएम आए तो सुनाने, ये आए थे कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत, हम लोगों ने छुड़ाया क्योंकि सरकार में मुसलमानों का फायदा होगा। सरकार के साथ जाओ तो सही, जब हमारे लोग घुसेंगे तभी तो हम फैसला करेंगे, उनको समझाएंगे। भाई वो पार्टी बोलेगी अरे भाई मेरे पास बहुत मुसलमान है, बहुत मुसलमान है, तो आस्ते आस्ते वो बंद करेंगे। क्या है? कब्रिस्तान की जो बाजू में जो जगह मिल रही है, जो बिल्डिंग बन रही है, वो किसकी? तुम यार इतना, तो मैंने इतना खुल के पूछ रहे हो कि इतना चलाओगे? बिल्कुल चलेगा, ये पूरा मुझे वीडियो क्या चलेगा है? गली न्यूज़ पे। मेरे को तुम्हारे पे यकीन नहीं। वो आप देखेंगे। अच्छा भाई, अच्छा सुनो, बड़ा अडानी कौन है आपको मालूम है? गौतम अडानी। गौतम अडानी। गवर्नमेंट का अडानी कौन है आपको मालूम है क्या? नहीं, आप बताएंगे। हाँ? अच्छा, यहाँ पे इशारे खोल रहा कौन है, इशारे कर रहा कौन है? आप हमारे कायदे मिल्लत फायदे मिल्लत के साथ घूमते हैं ना, उनके ही लोग इशारे चला रहे हैं खुद ना। का नाम ले लो ना रफीक भाई। अरे यार मेरे पे केस हो जाएगा ना यार, ये तो प्रॉब्लम है यार। केस आप इतनी अरे बात- मानहानि का दावा कर देंगे ना भैया। अरे एक मिनट, मैं झूठा हूं ना? सारे तो जो चला सकता है उसका नाम लेने में। अरे भाई गवंडी की जनता का इशारे यहाँ पे कर रहे हैं। आज रिक्शा स्टैंड पे चले जाओ, वहाँ पे आशिम भाई के सब काम करने वाले इशारे में काम कर रहे हैं। आप चले जाओ कब्रिस्तान के पास, वहाँ इतना बड़ा बिल्डिंग बन रही है, अब वो आशिम आदमी के साथ घूमने वाले पूरे इशारे में काम कर रहे हैं। ये क्या है? अरे गवंडी को लूटने वाले हैं कुछ समय के बाद। गवंडी बहुत बड़ी छोटी की चुड़िया है। मैं मेरे आवाम के लिए, मुझे 3 बार जिताया लोगों ने, मैं लड़ रहा हूं, तुम यकीन करो या मत करो, मैं तुम्हारे लिए भाई, हकीकत में अल्लाह जानता है, मैं बहुत वफादार हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने बेईमानी नहीं किया। अगर बेईमानी करता तो 15 करोड़ रुपया दे रहे थे, एमएलए का इलेक्शन लड़ लेता। किसी और ने 15 करोड़ रुपए में सेटिंग वेटिंग करके, जिसके पास खाने को नहीं थे, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ लिया। आज 3-3 लाख रुपए का मोबाइल, 2-2 लाख रुपए, ऐसा बोलते हैं लोग यार, तो दिखा नहीं। तो भाई क्या वो मैं बन जाऊं? नाम ही बता देते रफीक भाई। एमआईएम यार, पानी कम क्या है, बेवकूफ बना। एक आखिरी सवाल ये है कि गवर्नमेंट, आज बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है, शिंदेगढ़ हाँ हाँ सत्ता में है, क्या एसएमएस कंपनी की आवाज, क्या देवना डंपिंग की आवाज, क्या गवर्नमेंट के विकास की आवाज रफीक शेख ये मुद्दा एकनाथ शिंदे के पास रखेंगे? मैं भाई, अरे कैसे नहीं रखेंगे? हम जीतेंगे तो रखेंगे ना, हमारा वैल्यू पहले बन जाए, हमको लोग जिता दे तो हम कुछ करेंगे ना। या अबू हाशिम आजमी को जिताई, क्या कर लिए? एमआईएम के भी यहाँ पे 2 जिता दिए, बाजू में ही है, क्या कर लिए? हमको उनके बीच जाना पड़ेगा। हम जाएंगे तो कुछ फैसला होगा हमारा। हम दूर दूर भागेंगे तो कैसे हमसे गले मिलेंगे लोग? वो हिंदू भाई कैसे गले मिलेगा? वो हिंदू भाई तो दूर दूर भाग रहे हैं, हम उनके नजदीक तो जाए, हमारी खुशबू से, हमारी बदबू से उनको एहसास तो हो कि हम कैसे लोग हैं। हम पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है, बांग्लादेशी नहीं है। क्या है? लोगों को समझदारी का फायदा उठाना पड़ेगा। अगर देखो फायदा उठाना है तो 4 साल सरकार है, गवर्नमेंट का विकास करना है तो 4 साल सरकार है। हाँ, नुकसान करना है गवर्नमेंट वालों तुमको तो दोनों पार्टी है, एमआईएम समाजवादी पार्टी, ये खाली आपको बर्बाद करेगी। मैं भी इधर रहने वाला गवर्नमेंट का, तुम भी रहने वाले हो। आईना है, इलेक्शन बाद 3 साल में 4 साल में मालूम पड़ जाएगा। ये थे हमारे साथ सोशल वर्कर रफीक शेख, जिन्होंने 30 साल के बाद समाजवादी पार्टी से रिजाइन करके अब शिवसेना शिंदेगढ़ ज्वाइन किया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का डेवलपमेंट गवर्नमेंट में देखा जाता है। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।